कुरुक्षेत्र का युद्ध उफान पर था। पांडवों और कौरवों के बीच की दुश्मनी अपनी चरम सीमा पर थी। हर योद्धा ने प्रण लिया था कि वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। इसी बीच अर्जुन के पुत्र इरावान का नाम सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तथ्य में। इरावान, जो नागकन्या उलूपी का पुत्र था, महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इरावान अपने बलिदान को लेकर तैयार था, क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी का आभास हो चुका था। उसके बिना पांडवों की विजय संभव नहीं होगी, परंतु उसका बलिदान यूं ही नहीं था। यह एक विशेष कालरात्रि यज्ञ के माध्यम से होना था, जो देवी काली को समर्पित था। यज्ञ की पूर्ति के लिए इरावान का स्वयं को समर्पित करना आवश्यक था। इस कथा का एक रूप महाभारत के तमिल संस्करण पेरिया पुराणम और अन्य दक्षिण भारतीय कथाओं में मिलता है, जहां उनके बलिदान और हिजड़ा समुदाय के बीच संबंध का विवरण मिलता है। कालरात्रि यज्ञ से पहले इरावान ने एक अंतिम इच्छा प्रकट की। उसकी यह इच्छा थी कि मृत्यु से पूर्व वह विवाह करना चाहता है, परंतु समस्या यह थी कि कोई भी नारी ऐसे विवाह के लिए राजी नहीं होती जो मात्र एक दिन चले। पांडव और अन्य योद्धा समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति का समाधान कैसे करें। यही वह पल था जब श्री कृष्ण ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं मोहिनी का रूप धारण कर इरावान से विवाह किया। यह एक अद्वितीय घटना थी, जो शायद युद्ध के इतिहास में कहीं और नहीं घटित हुई। इरावान का बलिदान महाभारत का महत्वपूर्ण अध्याय बना और इसे एक रहस्यमयी घटना के रूप में याद किया जाने लगा। विवाह के बाद श्री कृष्ण ने मोहिनी के रूप में इरावान को अंतिम प्रण दिया और अपने पति के बलिदान के बाद विधवा का सच्चा आचरण भी निभाया। अब सवाल उठता है, हिजड़े इरावान को क्यों अपना देवता मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें भारतीय समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों में मिलता है। यह माना जाता है कि इरावान के बलिदान और श्री कृष्ण द्वारा विधवा के रूप में उनके प्रति निभाए गए व्रत के बाद से ही हिजड़ा समुदाय में उन्हें अपना आराध्य मानने की परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष भारत के तमिलनाडु के कुवगम में हिजड़ा समुदाय एक भव्य आयोजन के तहत इरावान का विवाह उत्सव मनाते हैं, जहां वे इरावान की पत्नी बनकर एक दिन के लिए अपने देवता को समर्पित करते हैं। इस आयोजन में वे एक दूसरे के साथ विवाह की रस्में निभाते हैं, फिर अगले दिन विधवा का सच्चा आचरण करते हैं। यह परंपरा उनके लिए आस्था का ऐसा संगम है, जो समाज में उनकी स्थिति और पहचान को मान्यता देने का एक प्रतीक भी है। इस परंपरा पर रूथ वानिटा की पुस्तक इरावान ए हीरो एंड हिज कम्युनिटी में गहन चर्चा की गई है, जो LGBTQIA समुदाय और भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। इरावान की कहानी महाभारत के युद्ध का एक ऐसा पक्ष है जिसे साधारणतया लोग नहीं जानते। इस कथा में केवल युद्ध और बलिदान ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और समाज में एक समुदाय की स्थिति का प्रतीक भी छिपा है। इरावान का बलिदान केवल एक योद्धा का बलिदान नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समाज की आस्था का प्रतीक बन गया। हिजड़ों के लिए इरावान उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक साथी और मार्गदर्शक बन गए। इस परंपरा का साहित्यिक संदर्भ सी राजगोपालाचारी की द महाभारता में भी मिलता है। इरावान की यह अनोखी कहानी, जहां एक योद्धा का बलिदान उसकी अंतिम इच्छा के साथ गूंधा हुआ है, समाज के विभिन्न पहलुओं और परंपराओं को एक नया दृष्टिकोण देती है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि भले ही हमारे समाज में असमानताएं हों, परंतु आस्था का रूप हमेशा समान होता है, चाहे वह किसी भी रूप में व्यक्त की जाए। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।